नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आपने देखना शुरू किया है आरबीएन नेटवर्क। अभी मैं मौजूद हूँ रंगरा प्रखंड के मदरौनी पंचायत में और हमारे साथ हैं उदय सिंह जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं मदरौनी पंचायत से। हम इनसे बात करेंगे किस मुद्दे को लेकर के ये चुनावी मैदान में आए हैं, अगर इनकी जीत होती है तो सबसे पहला क्या काम रहेगा। बहुत सारा सवाल है हमारे मन में, इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले उदय जी, आपका आरबीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमएससी फिजिक्स हैं, साइंस कॉलेज पटना से, और बाद में हम एलएलबी किए और अभी प्रैक्टिस में हैं भागलपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और अपने गांव समाज में कुछ योगदान भी करना चाहते हैं। इसलिए हम जो है गांव समाज में अभी बैठे हुए हैं, काम भी करते हैं, बचपन से काम करते चले आ रहे हैं और आज भी जो है इच्छा है उसको जो है और गति दिया जाए, यही मेरा संदेश है। आपकी सर पेशा एक अलग थी, ये वकील का, लेकिन अचानक आपके मन में कैसे आ गया कि हमको मुखिया ही बन के जो है कि समाज का सेवा करना है। सेवा तो आप ऐसे भी कर सकते थे। सवाल ये नहीं है कि सेवा हम कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है जिससे हम लोग जूझते रहे हैं। आप देखते होंगे हम लोग का जो पेशा है उसमें हम न्याय हित की बात करते हैं, और अपने समाज में अगर अन्याय बढ़ रहा है तो हमको एक इंडिविजुअल के न्याय हित से ज़्यादा हमको ज़रूरी लगता है कि एक मास स्केल पे जो अन्याय हो रहा है उसमें हम जो है अपना योगदान दें। इसलिए हम जो है अब चाहते हैं कि कई एक लोगों के साथ जो बीत रहा है, जैसे भ्रष्टाचार का समस्या है जिसकी वजह से गवर्नमेंट का सारा फंड जो है बीच में ही लूट लिया जाता है, उसको कैसे रोका जाए, उसके प्रति जो है हमारी क्या जिम्मेवारी है। इस वजह से हम जो है जब तक हम इस समस्या को दूर से देखते रहेंगे तब तक ये समस्या ख़त्म नहीं होगा। और हम लोगों की जिम्मेवारी है, जो एक पढ़े लिखे समाज में लोगों का जो ज्ञान चक्षु जो खोला जाता है, तो इन सब समस्याओं को देखने के लिए खोला जाता है और इनके निदान के लिए खोला जाता है। और आज जो है हम इस कुव्यवस्था से जूझ रहे हैं, अपने घर के परिवार के लोगों को देख रहे हैं, आस पड़ोस को देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, तो उससे लड़ने के लिए किसी न किसी को आगे बढ़ना ही है। तो हम अपने आप को महसूस किए कि हमको बढ़ना चाहिए, इसलिए हम आए। सर, आप बोल रहे हैं समाज सेवा करने की बात, लेकिन वैश्विक कोरोना महामारी थी और उसके बाद आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में जो था कि बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयानक थी। उस समय आप जनता के बीच कितना देर समय दिए थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता को बाढ़ में हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ भी सहायता दी जाती है उसमें हम लोग सहायक रहे हैं। हमारे जो भाई हैं, बंधु हैं, सब लोग मिलजुल के एक दूसरे का सहायक बने। लेकिन गवर्नमेंट से जो कुछ भी आया उसमें जो धांधली हुआ उस बात से हम लोग विक्षुब्ध हुए। हम लोग का अपना जो रिसोर्स है, सोर्स है, उससे तो हम लोग एक दूसरे का मदद करते ही हैं, तभी तो आज इतने दिन से हम लोग चले आ रहे हैं। जी हाँ, और हम लोग उस स्थिति से निपटने के आदी हो चुके हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट, जो सरकार जो है, जो सरकार की तरफ से जो राहत सामग्री आती है उसमें जो धांधली होती है और उसके कार्यक्रम में जो धांधली होती है, लोगों के पास जो है समुचित व्यवस्था जो है पहुंच नहीं पाता है, उससे लड़ने के लिए हम लोग जो है खड़ा हुए हैं कि जो सरकार अगर 100 पॉइंट अगर भेज रही है तो 99 भी नहीं हो, सबका सब जो है सबको उचित मार्गदर्शन में मिले। और इस क्षेत्र में देखते हैं कि जो लोग एक बार जैसे कि अगर पद पा लेते हैं उसके बाद जो है लोग समझते हैं कि हम इस पद के जो है मतलब रजिस्टर्ड ऑनर हो गए, अब हम ही को इसमें काम करना है, और उस हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं गांव समाज में। उस बुराई को, उस गुंडे राज को हमको ख़त्म करना है। सरकार से जो है कि बिहार सरकार पंचायत के लिए बहुत सारा फंड दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे वो चीज़ दिख नहीं रहा है, नहीं दिखता है। तो यहाँ पे जो है कि किसकी गलती आपको नज़र में आ रहा है? उसके पीछे कारण जो है हमारा नेतृत्व और हमारा समाज दोनों दोषी हो सकता है। लेकिन कौन ज़्यादा दोषी है? ज़्यादा दोषी वो है जिसको राह दिखाने का जो है जिम्मेवारी मिला हुआ है, वो राह पथ भ्रष्ट हो चुका है, तो ज़्यादा जिम्मेदार वो है। हम लोग जो है गलत चुनाव कर लेते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है, लेकिन उसको करेक्ट करने का समय आ गया है, अब हम लोग करेक्ट करने जा रहे हैं। क्या इस बार जो है कि जनता को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, जनता को क्या मुद्दा बता रहे हैं? जनता को कह रहे हैं कि देखो, सबसे जरूरी है शिक्षा। शिक्षित हो जाओगे तो कोई अन्याय तुम्हारे साथ नहीं कर पाएगा।
इसलिए शिक्षा पे हम लोगों को काम करना है। जो भी रिसोर्सेज हैं उसके आधार पे हम लोग शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देंगे। और जो डेवलपमेंट का काम है, जो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है और जो आने वाला स्कीम है वो सब पर काम होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहेंगे कि इसमें जो है हम लोग का योगदान हो। इस बार आपके पंचायत में विकास क्या सही हुआ है? पिछले पंचवर्षीय से लेकर के अभी तक कितना परसेंट जो है कि आपके पंचायत में विकास हुआ है? 10%। 10% से ज़्यादा नहीं हुआ है। 90% जो है इन लोगों ने जो है गड़बड़ कर डाला है, जो कि हम लोग को जो है देखने में मिलता है। अब जैसे कि हमारे ही जो ये टोला है गंगापुर, इसमें सड़क बनना चाहिए था, इसका स्कीम पास हुआ, सब कुछ हुआ, एक सड़क बना दिया गया और 10 सड़क नहीं बनाया गया। तो आखिर 10 सड़क नहीं बनाया गया तो कितना परसेंट हुआ? देख लीजिए, गिन लीजिए। इसी तरह का हर जगह हर टोले में जो है इस तरह का जो है। और बाढ़ में उस वजह से काफ़ी दिक्कतें आई। ये खानापूर्ति वाला जो काम इन लोगों का जो देखने को मिला, आखिर हमने चुन के दिया, हम लोगों ने वोट दिया और चुन के दिया, एक प्रतिनिधि हमारा तैयार हुआ, तो उसकी जिम्मेवारी थी कि बाढ़ के समय में हम लोगों को देखे। किस बात के लिए हम लोगों ने चुना? तो इस जिम्मेवारी से भागने वाले को हम लोग फिर मौका नहीं देने जा रहे हैं। और इसके वजह से सुनने में आया कि काफ़ी दबंग हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, सम्मान जो है हमारे बड़े बुजुर्गों का करना बंद कर दिया गया। सरेआम जो है सुनने में आया, हम तो सुने नहीं लेकिन सुनने में आया, हमारे भाई लोग बताए कि इस तरह से जो है उनका व्यवहार है, घर के गांव की प्रतिष्ठा को वो नीलाम कर रहे हैं। इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को इस तरह के पद पर ज़्यादा दिन तक हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी करेक्शन का टाइम है, हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। जो वर्तमान में आपके मुखिया थे, सरपंच थे या फिर जो भी थे प्रतिनिधित्व करने वाले, उनके द्वारा जो है कि बड़े बड़े टीवी न्यूज़ चैनल के द्वारा जो है कि यहाँ की स्थिति को दिखाया जा रहा था, लेकिन आपका कहना है कि जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसको जवाब हम ये देते हैं, गवर्नमेंट का अगर सारा रिसोर्स काम यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट कर देते तो क्या ज़रूरत है कि हमारे जो है प्राइवेट विंग जो है बाहर से जो है लड़के लोग, रोशन वगैरह वगैरह जो है वो लोग आके यहाँ पर जो है काफ़ी मेहनत किया तो ये स्थिति सुधरी। उनके तरफ से ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे जो है उनके वो क्लैपिंग हो, ताली बजाया जा सके। अफसोसजनक बात है। जी हाँ। तो इस बार क्या जनता आपके साथ है? जनता पूरी तरह से हमारे साथ ही नहीं है, पूरी तरह से साथ। लग रहा है कि इस बार आपकी जीत होगी? सिर्फ मेरी ही जीत होगी और हमारे समाज, हाँ, परिवार, पंचायत की जीत होगी। जी हाँ। क्या सिंबल क्या है? थोड़ा अपने पंचायत वासियों को आप बता दीजिए, आपका सिंबल क्या है और क्रमांक? मेरा नाम है उदय सिंह उर्फ बंटी। और हम आशा करते हैं कि इस सम्मान की लड़ाई में सब लोग हमारा साथ देंगे। चुनाव चिन्ह मेरा कलम दवात है। तब तक के लिए आप बने रहें आरबीएन नेटवर्क के साथ। मैं आनंद कुमार।